हे भगवान। आदित्य, तुमने क्या किया हुआ है मुझे जरा जो बताना। और ये स्क्रीनशॉट में तुमने वो वाला नोट, वो वाला भी नोट मुझे बताओ। सर मैं आपने जैसे लेक्चर में बता रहे थे मैंने वैसे ही ग्रीन स्क्रीन ऐड किए। पहले वो आईपीएस ये नोड ऐड किया और ऊपर से आपने ये नोड ऐड किया तो ये डायरेक्ट एरर हो गया और न्यू क्रैक हो गया मेरा डायरेक्ट। तुम मास्क को ग्रीन स्क्रीन के साथ वो कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मास्क देखो वहां पे। एक काम करते हैं तो आज का लेक्चर वो ले लेते हैं, फिर से एक बार मैं वो एक्सप्लेन वो कर दूंगा जो ग्रीन स्क्रीन हो के आप लोगों को, ओके। यस सर। ठीक है। ओके। क्लास स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब जैसे मान लो ये एक रेंडर मैंने वो किया था थ्रू माया, एक जो जो 3D मॉडल एक बोर्ड का रेंडर है। ये मैंने किया था माया में, इसका लाइक पूरा ट्रैक करके वैसे। ठीक है। तो अब आपको कोई भी एक बैकग्राउंड में आपको आगे जाके मान लो कोई भी फॉर कंपोजिटिंग एक मतलब कि मॉडल का रेंडर मिलेगा ऐसे ही। इसकी फाइल्स मैं आपको जो बता देता हूँ। इस टाइप की फाइल्स होंगी, आई थिंक EXR फाइल्स, जिनको जो 3D सॉफ्टवेयर आता होगा उनको होगा पता। ये दिशात आई थिंक आपको होगा पता, है ना। हेलो। हाँ दिशांत, मैं कह रहा था ना कि आपको मतलब कि पता होगा इस टाइप के रेंडर फाइल्स आती हैं जब आप मतलब जो 3D मॉडल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो। ये यस सर। तो इस टाइप से आप जो 50 फ्रेम 60 फ्रेम वो जितने भी उसमें वो करते हो थ्रू ट्रैकिंग और थ्रू वैसे, तो ये सब आपको जो मॉडल्स का फाइल एक्सपोर्ट होता है। और इसमें एक चीज़ हो रहा है जो हमारा मतलब कि जैसे कि कंपोजिशन है उसमें मेन चीज़ होती है रेंडर पासेस। अब जो रेंडर पासेस होते हैं मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो अलग अलग टाइप के जो टेक्सचर्स की फाइल्स होती हैं, मान लो कोई भी एक मॉडल है, ठीक है, उसमें काफ़ी मतलब टेक्सचर्स होते हैं। लाइक उसका नॉर्मल मतलब टेक्सचर हो गया, डिफ्यूज हो गया। मतलब आई थिंक जो जिनको 3D मॉडल जिनको मतलब जो 3D सॉफ्टवेयर आते हैं उनको होगा पता कि टेक्सचर फाइल क्या होती हैं। ठीक है, AO हो गया, काफ़ी मतलब कि जो टेक्सचर्स की फाइल्स होती हैं। तो उन्हीं मतलब कि जो टेक्सचर्स फाइल्स की जब आप एक 3D मॉडल में वो निकालते हो एक्स्ट्रास के मतलब कि जो डिटेलिंग या जो उसको मतलब कि रेंडरिंग करते हो, ठीक है, तो उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। विद दैट थिंग थ्रू हेल्प ऑफ माया ब्लेंडर हुडिनी एनी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो फिर अब उन मतलब कि जो टेक्सचर्स फाइल को हमें यहाँ पे कॉम्पोजिट करना है मतलब कि सबको। अब डायरेक्ट मैं इसमें आता हूँ, ठीक है। अभी डायरेक्ट मैं इसमें आता हूँ, पहले इसे ही हम मतलब बोर्ड को ही प्रॉपर वो करेंगे, लाइक मतलब कंपोजिट करेंगे। तो इसमें हमारा जो मेन नोड यूज होता है वो शफल नोड होता है। पहले इसे हम 1080p में कन्वर्ट कर लेते हैं और हमारी मेन वीडियो को भी 1080p में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, डन। तो इस चीज़ को हमें इसकी जो जो टेक्सचर फाइल है बोर्ड की, ठीक है, उसे हमें बाहर शो करना है, लाइक उसे हमें इसमें शो करना है। तो हम क्या नोड यूज़ करेंगे, ये शफल नोड हम यूज़ करेंगे। शफल नोड, ठीक है। इसका काम क्या है, ये टेक्सचर को सामने ले आएगा। लाइक मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इनमें जाओगे, यहाँ पे RGB एक ऑप्शन होगा, तो पहली जो टेक्सचर फाइल है एल्बिडो फाइल, ठीक है। ये सारी इसकी मतलब टेक्सचर फाइल है यहाँ पे जो इस मॉडल में जो रेंडर हो रखी है। तो थ्रू मतलब कि शफल नोड में काफ़ी देखो मतलब डिफ्यूज, ये डिफ्यूज डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पेकुलर काफ़ी ज़्यादा मैंने मतलब कि जो की थी मतलब कि रेंडर की थी। तो ये पासेस हैं सारे के सारे। तो पहला हम यूज़ करते हैं एल्बिडो, ठीक है। तो अब ये आ गई है, अब आपको पता है कैसे चलेगा, जब आप वन क्लिक करोगे तो देखोगे ये एल्बिडो पास हमारा आ गया है। सेम हम एक और मतलब कि शफल नोड लेंगे, ठीक है। ये द्राक्ष मैं आपके अटेंडेंस अपडेट कर देता हूँ। जी टाइम से आया करो यार, ठीक है, ऐसे मत थोड़ा बहुत मतलब कि लेट मत हुआ करो, फिर क्लास के बीच में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो एक बार फिर से आया है द्राक्ष तो एक्सप्लेन वो कर देता हूँ। रुद्राक्ष, आज हमारा मेन टॉपिक है मतलब कि CG कंपोजिशन, ठीक है। हमारा वो रहेगा मतलब कि मेन टॉपिक है। तो उसमें क्या है, मान लो ये एक हमारे पास मतलब कि जो फुटेज है, ठीक है, इसमें हमने इस बोट का वो किया है, रेंडर किया है, ठीक है, इस बोट को एडजस्ट किया है यहाँ पे।
पे इस बोर्ड को हमने, आपको एक वो मिल गया, ठीक है। आपने इस बोर्ड का एक 3D मॉडल यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो ये जब आप एक्सपोर्ट करोगे थ्रू कोई भी एक 3D मॉडल जो सॉफ्टवेयर होता है, जो 3D का सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू, तो आपकी कुछ ऐसी फाइल्स आएंगी वहाँ पे बोर्ड की, लाइक मतलब कि शेडो की भी होंगी, शेडोज भी आप एक्सपोर्ट करते हो साथ में। तो ये एक नॉर्मल वैसी फाइल्स होंगी, ठीक है। तो ये रहेगा। तो अब इसमें क्या होता है, लाइक अगर आप नॉर्मल यहाँ पे कंपोजिट को करोगे, ठीक है, लाइक छोड़ नहीं करोगे, लाइक नॉर्मल कंपोजिट करोगे और इसे थोड़ा सा रेड कर दोगे यहाँ पे, तो लाइक आपका काम बन सकता है, लाइक इतना भी वो नहीं होगा, बट फिर भी देखो, 2 मिनट, मैं नॉर्मल मैप करके बताता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पर है, और ठीक है, यहाँ पे जो है आपका काम मतलब कि जो बन सकता है यहाँ से, लाइक अगर मैं मर्ज करूँ इसके टॉप पे और फिर इसे थोड़ा सा ग्रेड कर लूँ, तो यप आप देख सकते हो हल्का फुल्का सा इसमें इफेक्ट पड़ेगा। देखो आप देख लो, बोर्ड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे, बट ये है कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। मैं एक और नोड यूज़ करता हूँ, ये कलर करेक्ट नोड भी यूज़ कर लेता हूँ ग्रेडिंग के लिए। कलर करेक्ट, तो इसमें भी अगर मैं इसकी मतलब कि जो कंट्रास्ट और मतलब कि जैसे जैसे सेचुरेशन इंक्रीज करूँ, तो यह बोट यहाँ पे भी ठीक हो सकती है, एडजस्ट तो कर सकते हैं। बट थ्रू रेंडर पासिस क्या होगा, आपको एक एक जो टेक्सचर होंगे बोट के, उसका आपको मतलब कि वो मिलेगा प्रॉपरली, आपको एक टेक्सचर फाइल हर एक की, और जो रेंडर पासिस आपने जो इसमें एक्सपोर्ट किए होंगे वो आपको मिलेंगे। लाइक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये शफल नोड है, ठीक है। जब हम यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाएंगे, बी में जाएंगे, और यहाँ पे एक जो रेंडर पास, एल्बिडो, डिफ्यूज, डिफ्यूज डायरेक्ट, ये सारे मतलब कि रेंडर पासेस हैं। आपके RGBA अल्फा वगैरह ये नहीं है। जब नीचे से आप स्टार्ट देखोगे, यहाँ पे एल्बिडो, डिफ्यूज, डिफ्यूज डायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्पेकुलर, ये सारे आपके मतलब कि रेंडर पासेस हैं जो एक्सपोर्ट हो रखे हैं। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि रेंडर पासेस है। तो आप देख सकते हो इन सबके जो टेक्सचर में काफ़ी अलग अलग होंगे। तो मतलब कि डिफ्यूज पे जाएंगे तो चेक करोगे, तो ये मतलब ये आ गया है डिफ्यूज का टेक्सचर है, ये देख सकते हो, ये एल्बिडो, ये डिफ्यूज का टेक्सचर है। सेम आप एक मतलब कि शफल नोड और लोगे, डालोगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप मतलब कि जो डिफ्यूज डायरेक्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, देखोगे तो ये है डिफ्यूज डायरेक्ट भी आ गया, ठीक है हमारा। अब इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग है, हमें इन्हें मर्ज करना पड़ेगा बाद में। एक और चीज़ मैं आपको जो बता देता हूँ, क्या होगा, मान लो आप मतलब कि कभी कभी जो शफल नोड आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि जो कनेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है, ये आपको मतलब कि कनेक्ट करनी पड़ेंगी साथ में। ये कनेक्ट नहीं है, जस्ट आप कनेक्ट कर सकते हो ये सारा साथ में, ओके। ये चीज़ें हैं, पर अभी हमारी जो कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है, एल्बिडो भी कनेक्ट है हमारा, हमारा जो डिफ्यूज भी ये कनेक्ट है, और जो मतलब डिफ्यूज डायरेक्ट है वो भी कनेक्ट है हमारा, ओके। ऐसे ही हम थोड़े और मतलब कि कोई लेते हैं मतलब शफल नोड, और यहाँ पे आप शफल शफल नोड यहाँ पर आप लोगे दूसरा, ठीक है, तो एक टेक्सचर आप और ऐड कर सकते हो, ये डायरेक्ट, तो इसका भी आप टेक्सचर फाइल वो चेक कर सकते हो यहाँ पे। अलग अलग टाइप के मतलब कि जो बोर्ड के जो टेक्सचर फाइल है वो आ रहे हैं, ये है आपका। और लास्ट आई थिंक आपका और आएगा शफल, ठीक है। और ये आएगा इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट का अपने टेक्सचर आगे देखो यहाँ पे। ये हर एक जो 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 रेंडर पास की वैल्यू है उसके अपने अपने मतलब कि टेक्सचर है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो जितने भी हमारे पास मतलब कि रेंडर पासेस हैं उन सब की अपनी अपनी वैल्यू हमें यहाँ पे वो मिल रखी है। चेक करोगे यहाँ पे, इसकी अपनी वैल्यू, इसकी अपनी वैल्यू, इसकी अपनी वैल्यू, इसकी अपनी वैल्यू, देखो चेंज हो रहे हैं ना, इसके अपनी वैल्यू और इसकी अपनी वैल्यू, ठीक है। और लास्ट हमारा जो रेंडर पास होगा वो होगा हमारा यहाँ पे स्पेकुलर, ठीक है। स्पेकुलर अपनी वैल्यू है, ठीक है, ये देखो जो ब्लैक एंड वाइट की वैल्यू इसकी,
तो ये अलग अलग मतलब कि जब जो 3D मॉडल है इनके मतलब कि टेक्सचर होंगे यहाँ पे कर सकते हो टेक्सचर फाइल यहाँ पे ये चीज़ है ठीक है। अब एक और चीज़ है ये शफल नोड में आप यहाँ पे नाम भी डाल मतलब कि सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ने डायरेक्ट डाला और ये हो गया ठीक है। मैं आपको जो बताता हूँ कितना इजी रहेगा आपके लिए। अब आपने जो टेक्सचर्स थे वो इंपोर्ट मतलब कि कर लिए ठीक है। बट क्या होता है काफ़ी ज़्यादा अगर मतलब कि टेक्सचर हो तो आप जंगल भी हो सकते हो इसमें, तो आपको क्या करना है लाइक ये पहला आपका मतलब कि एल्बिडो है ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे जाओगे, आप नाम डाल सकते हो एल बी दो एल बी ई डी बी दो ठीक है। नाम डालोगे तो देखो अब यहाँ पे इसका नाम भी आ गया, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा मतलब कि जो टेक्सचर की फाइल है वो या आपके मतलब कि जिस मतलब कि शफल नोड में है एल्बिडो, इसमें आपका क्या है मतलब डिफ्यूज है। तो आप यहाँ पे डालोगे, ये डिफ्यूज डालोगे आप यहाँ पे डिफ्यूज ठीक है। ये डिफ्यूज आपको मतलब कि पता चल रहा है कहाँ पर क्या है ठीक है। इसमें आपका मतलब डिफ्यूज डायरेक्ट है, तो इसको कनेक्ट करोगे और यहाँ पे नोट ग्राफ में यहाँ पे स्पेलिंग डाल दोगे डिफ्यूज डायरेक्ट। अब ये यहाँ पर आ गया ठीक है। इसमें आपका जो मतलब कि जो पास है वो है डायरेक्ट, तो यहाँ पर आप करोगे डी डायरेक्ट। आपको पता चल रहा है कि आपके कौन कौन से पास यहाँ पे हैं। इसमें आपके पास आ गया इनडायरेक्ट, यहाँ पर आप इनडायरेक्ट डाल सकते हो यहाँ पे। और ये आपका एक और नोट ग्राफ और लास्ट हमारे पास था स्पेकुलर ठीक है। तो इस स्पेकुलर डाल के अब आपके पास सारे के सारे मतलब कि रेंडर पासेस उनकी वैल्यू प्रॉपर आ गई है ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सबकी वैल्यूज आ गई हैं ठीक है। अब आपका मेन काम क्या है इन सबको मतलब कि मर्ज करना। लाइक हमारे पास जो जितने भी मतलब कि रेंडर पासेस है इन सबको आपस में हम मर्ज करेंगे ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मर्ज नोड लेंगे। ए और बी यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे ठीक है। सेम एक मर्ज नोड लेंगे और इसको भी ए और बी को हम साथ में ही कनेक्ट कर देंगे ठीक है। सेम एक मर्ज नोड लेंगे और जो हमारे जो पासेस हैं इन सबको आपस में हम कनेक्ट कर लेंगे। अब इनको आपस में आपको वो करना है कनेक्ट करना है, तो आप एक मर्ज नोड और लोगे और यहाँ पे आप एक मर्ज नोड और लोगे। थिंक तो ये आपका जो कनेक्शन है प्रॉपर बैठ गया। जब आप इसमें जाओगे आई थिंक आपको अपने बोर्ड के हर एक देखो यहाँ पे हर एक को टेक्सचर आ गया आपका। इसे आपने एडजस्ट करना है थ्रू ग्रिड नोड। एक चीज़ और करनी है आप लोगों को, जब मतलब कि जब मर्ज नोड में जाओगे यहाँ पर ऑपरेशंस में ओवर होगा, इसको आपको प्लस करना है। यहाँ पे हर एक चीज़ को आपको प्लस करना है, ताकि प्लस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो भी मतलब जो जो टेक्सचर्स की फाइल है वो आगे बढ़े, लाइक यहाँ पर आए हमारे मतलब कि मेन फाइल में ठीक है। प्लस मर्ज में यहाँ पर जाके प्लस कर देना, सेम यहाँ पे प्लस कर देना और यहाँ पे भी प्लस कर देना है। हाँ सौरभ। सर वो मुझे वो मर्जिंग मर्जिंग नहीं समझी। मर्ज मतलब वो जो आपने मर्ज यूज किया ना वहाँ पे और उनके हाँ ऑपरेशन, हाँ वहां अच्छा थोड़ा अच्छा कंफ्यूज हो गया मैं। अच्छा देखो मतलब कि जहाँ देखो मतलब अब तुम्हें होगा ना पता, तो अगर कोई जो प्रीमियम प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स किसी ने वो चलाया होगा तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। आप मतलब कि जब कोई भी चीज़ को आप इंपोर्ट करते हो तो जब आप मतलब कि मर्ज करोगे किसी दो चीज़ों को, या फिर आफ्टर इफेक्ट्स में भी जब आप कोई लेयर वो लगाते हो तो वहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं उनमें, और उनमें ऑप्शन होते हैं स्क्रीन, मल्टीप्लाई, मास्क,
माइनस, ठीक है। तो ये सारे हैं। मान लो आगे जाके भी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कि मर्ज किए, दो ऑब्जेक्ट मतलब कि मर्ज किए, ए और बी, ठीक है, मर्ज किए। और आपको, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इनका काम क्या होता है। लाइक मान लो कोई ऐसा इफेक्ट है जिसकी ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है, और आपने एग्जांपल कैसे दूँ मैं, यप, मेरे पास है एग्जांपल, मैं आपको शो कर सकता हूँ। मेरे पास इफेक्ट्स पड़े होंगे, लाइक एग्जांपल शो करूंगा तो ये आपको मतलब कि पता चलेगा इसका काम क्या होता है। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक वीडियो है, ठीक है, एक नॉर्मल वीडियो है। अब इसमें हम कोई एलिमेंट प्लेस करेंगे, लाइक मेरे पास कोई एलिमेंट होगा तो लेट मी चेक। ब्लैक स्क्रीन एलिमेंट होता है कोई भी, लाइक फॉग हो सकती है, ठीक है, इफेक्ट्स या स्मोक, ठीक है, मान लो ये स्मोक का एलिमेंट है हमारे पास। और यहाँ पे वेट अ मिनट, अब ये स्मोक का एलिमेंट है। अब हमें इसमें स्मोक ऐड करनी है, लाइक इस वीडियो में स्मोक ऐड करनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक मर्ज नोड ऐड करेंगे, उसके बिना तो हमारा स्मोक ऐड नहीं होगा। स्मोक ऐड करेंगे और यहाँ पे मर्ज ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओवर है, ठीक है, अब इसको थोड़ा हम रीफॉर्मेट कर लेते हैं, लाइक प्रॉपर स्मोक ऐड हुई है थोड़ी बहुत, आप देख सकते हो इसमें। और अगर हम मर्ज में जाएंगे और इसको थोड़ा स्क्रीन करेंगे और ये लाइक मैक्स करेंगे, तो देखना इसकी जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो चेंज हो रही होती हैं उस हिसाब से। प्लस में वो सेम आ रहा होता है, ठीक है, ओवर में भी ज़्यादातर सेम है। प्लस और ओवर एक ही काम करते हैं, ये पास कर देते हैं हमारे मतलब कि एलिमेंट को, जो जो कोई भी एलिमेंट हम मर्ज करते हैं। तो अब हमने दो चीज़ें यहाँ पे वो की है, मर्ज किया और हमने पास ऑन कर दिया है। देखो, आप यहाँ देख सकते हो, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब मल्टीप्लाई हो गया इसमें, पूरा ही जो हमारा इफेक्ट था वो मल्टीप्लाई हो गया। तो इस हिसाब से काम करते हैं। आपके कोई भी इफेक्ट्स हो गए हैं, कोई भी आपके लाइक ओवरलेस कुछ भी, अगर उनको ऐड करना है, मेनली हम क्या यूज़ करते हैं ओवरलेस में, हम स्क्रीन यूज़ करते हैं। स्क्रीन इज बेस्ट। लाइक कोई भी आपका ब्लैक स्क्रीन का ओवरले है, ठीक है, आपके पास एक ओवरले है जो ब्लैक स्क्रीन में है और वो ब्लैक स्क्रीन हट नहीं रही है, तो आपको जो स्क्रीन पे प्रेस करना है तो हमारी ब्लैक स्क्रीन हट के खाली इफेक्ट्स ही हमारे वो रह जाएंगे। ये इसलिए काम होते हैं। आई थिंक आफ्टर इफेक्ट्स वालों को ये पता होगा, जो जो प्रीमियम प्रो आफ्टर इफेक्ट्स को यूज करते हैं, आई थिंक क्लास है ना। और दिशांत आपको तो होगा पता। यस सर। हम्म। तो ये चीज काम करता है हमारा। ये सेम लाइक वही इफेक्ट है, ये नॉर्मल, कोई वो नहीं है, ये कोई ज्यादा वो नहीं है, तो इसको इस हिसाब से ये आपका काम करेगा। ये समझे सौरभ अब एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा। सौरभ, यस सर। ये काम करता है मर्ज में आपके मतलब ऑपरेशंस। खाली ये है कि आपने यहाँ पे देखो ऑपरेशंस में जस्ट हमने इसको पास ऑन कर दिया, लाइक ओवर भी सेम रहेगा बट प्लस एक लाइक नॉर्मल की हमने इसको आगे हमारे जो जो टेक्सचर्स की फाइल थी, वी लाइक दैट, मतलब पास ऑन कर दिया हमने उसे और कुछ नहीं, ठीक है, दैट्स इट। अब एक और चीज आपको मतलब जो करनी पड़ेगी, आपको अपना अल्फा भी वो करना पड़ेगा, लाइक मतलब कि कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से। तो अल्फा के लिए आपको सेम कॉपी चैनल, ठीक है, और आपको दो चीज़ें यूज़ करनी है। आपका जो बैकग्राउंड रहेगा ये, जहाँ से आप मतलब कि कॉपी करोगे मेन, सॉरी, एंड मेन वीडियो आपकी ये है, तो ये यहाँ से आपने अल्फ़ा भी कॉपी कर लिया है, ठीक है। जब आप जाओगे तो ये एक बेसिक आपने अल्फ़ा कॉपी कर लिया है और पूरी स्क्रीन भी आपकी यहाँ पर आ गई है, ठीक है। ये रहेगा आपका मेन, लाइक वो है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे। और पहले हमने सिर्फ मतलब कि मेरा पीसी थोड़ा हैंग हो रहा है बट फिर भी एफपीएस हमारा कम है, बट मैं आपको बता देता हूँ पहले इतने में ये हमने वीडियो के थ्रू एक मॉडल के सारे जो चैनल्स हैं, जितने भी उसके एओ के रेंडर पासेस हैं, वो सारे के सारे वो ये निकाल लिए हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए आप इस पे मतलब कि एक मतलब कि बैकड्रॉप भी वो डाल सकते हो, तो उसका नाम अपने हिसाब से कुछ भी डाल दोगे आप, ठीक है। फिर आगे अपना जो मेन वीडियो में आप इसे कंपोजिट करोगे वो आगे स्टार्ट करेंगे, बट ये इतनी चीज़ आपको क्लास आ रही है मतलब कि समझ में। ये नोट ग्राफ हमने क्या किया है इसमें, लाइक वो शफल नोट क्यों यस यूज़ सर। किया।
जो रेंडर पासेस हैं जस्ट हमने अगर आपको पता हो कि अलग अलग कोई भी जो 3D का जो पार्टिकल या कुछ भी हम लाइक एक हैवी जो 3D फाइल होती है जिसमें मतलब कि टेक्सचर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसके अलग अलग वो रेंडर पासेस होते हैं मतलब कि टेक्सचर्स के, उसको हम न्यूक में कंपोजिट करते हैं, ठीक है। उस जो कंपोजिशन को हम मतलब कि सीजी कंपोजिशन कहते हैं, लाइक एक एक एलिमेंट को हम उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना लाइक डन है, ठीक है। अब आपका अगला काम है अपना जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अपने जो आपके जो आपने जो रेंडर पासेस वो किए हैं, ये जितने भी आपके मतलब कि रेंडर पासेस हैं, ये जो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट किए हैं अपने न्यूक में, ठीक है, इस जो 3D मॉडल के इसको ग्रेड करना लाइक हल्का सा, ठीक है। तो आप एक ग्रेड नोड यूज करके आप एक एक करके सारे जो रेंडर पास हैं वो ग्रेड वो कर सकते हैं। से पहले हम यहाँ जाएंगे और हल्का सा इसे ग्रेड कर लेंगे, लाइक बहुत ही मिनिमम आप देख सकते हो, ये देखो। एक और चीज आपकी जो जो रेंडर पास होंगे उनके अलग अलग मतलब कि चैनल्स होते हैं। अब मान लो आपने जो जो आपका जो मतलब कि वीडियो है उसमें जो ब्लैक पॉइंट्स होते नहीं है, ठीक है, तो जब आप ब्लैक पॉइंट को वो कम करना चाहोगे तो पूरी वीडियो पे इफेक्ट आएगा, देखना इसका। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने अपने जो भी आपके जो रेंडर पास है उनके खुद के चैनल्स होते हैं, ठीक है, लाइक उनकी खुद की क्या कहते हैं उनका का एक वो होता है, लाइक वो कलर का वो होता है, एक पार्ट होता है। तो अगर आप उसके अलावा कुछ और करोगे, लाइक गामा भी होता है हर एक में, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप उन्हें एडजस्ट वो कर सकते हो उस हिसाब से, आगे पीछे दाएं बाएं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो भी रहेगा वो रहेगा, हमें इसे ग्रेड करना है, एक एक जो भी चैनल है हमारा, जो भी आपका अल्बिडो, डिफ्यूज, डिफ्यूज डायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और मतलब कि जो स्पेकुलर, ठीक है, इनको अपग्रेड करना है हमें धीरे धीरे करके, ठीक है, लाइक वीडियो में प्रॉपर इंसर्ट करना है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पे, एक ग्रेड नोट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और हल्का सा अगर मैं देखूँ तो ठीक है, टिप लेना है और ग्रेड नोट अपने जो भी चैनल रहेगा उससे प्रॉपरली एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे आई थिंक ये वाला ऑफसेट है नहीं इसका, ब्लैक पॉइंट बहुत ही कम हम वो करेंगे। फिर हमारा अगला पार्ट है मतलब कि शफल नोट का हमारा जो नेक्स्ट है मतलब डिफ्यूज, इसका भी हल्के से वाइट पॉइंट्स तुम अगर इंक्रीज करना चाहो वीडियो के हिसाब से इंक्रीज वो कर सकते हो, ठीक है। लिफ्ट हल्का तुम कम कर सकते हो, गेन तुम अपने हिसाब से इसे एडजस्ट हो कर लोगे। अब ग्रेड जो कलर करेक्ट, अब हमारे पास दो तीन नोट्स के ऑप्शन रहते हैं, तो आप उनमें से आप कोई भी यूज वो कर सकते हो। मैं ग्रेड और जो कलर करेक्ट दोनों ही यूज करके आपको जो बताऊंगा, ठीक है। इस मॉडल के हमें जो टेक्सचर्स फाइल हैं अच्छे से एडजस्ट करने में, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर ऑफसेट देख सकते हो तो ये, और लास्ट में गामा हम थोड़ा सा अगर देखो, अगर वो कम कर रहे हैं ज़्यादा हो रहा है पर थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि हमें अपनी वीडियो थोड़ा डार्किश थीम में लानी है, ओके, तो उस हिसाब से ये मतलब चलेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्लास, आपका मॉडल कैसा भी हो, ठीक है, जो भी आपने जो मॉडल के रेंडर आपको मिलेंगे आगे जाके, जैसे हमारा इसका जो बैकग्राउंड, हमारा ये बैकग्राउंड है हमारा इसका, ठीक है, इस बैकग्राउंड के हिसाब से जो कलर करेक्शन बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी है, लाइक आपका मेन काम क्या है, पहले थोड़ा ब्लेंड करो, लाइक ठीक है, कि ये वीडियो हमारी इस बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको वो चेक करना है, ठीक है। उसके बिना आपकी वीडियोस लाइक आगे नहीं बढ़ने वाली, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में मतलब की रखनी है, ठीक है। ब्लेंडिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, लाइक अगर ना भी हो, लाइक 19-20 का फर्क देखो हर एक उसमें चलता है, ठीक है, 19-20 का फर्क लाइक वो चलेगा, बट फिर भी आपकी जो ब्लेंडिंग होगी बिल्कुल ही परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। आप वो ग्रेड नोट यूज़ करके फ्यूज में भी आप हल्का सा लाइक लिफ्ट हल्का सा कम कर सकते हो, ठीक है। ऑफसेट अपने हिसाब से देखना है आपको, ठीक है, कैसा आपका चल रहा है अभी, एक एक जो टेक्सचर्स होंगे उसके जब लिफ्ट हम कम करेंगे तो इनकी वैल्यूज बाहर आएंगे, धीरे 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 जब आप ग्रेड नोट का यूज वो करोगे तो उनकी वैल्यूज बाहर आएंगी, तो वो अच्छे से ब्लेंड होंगे हमारे उसमें, लाइक जो भी हमारा बैकग्राउंड होगा उसमें अच्छे से ब्लेंड होगा। लास्ट में आपको अपना बैकग्राउंड भी ग्रेड करना है, ठीक है, ये नहीं कि आपने अपना खाली एक मॉडल ही ग्रेड कर लिया और जो बैकग्राउंड वैसा का वैसा ही अंदर ही पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ भी नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड भी आपको उस हिसाब से ही ग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। रेड वाला पोर्शन
इस बोर्ड का ओरिजिनल कलर आना चाहिए हमारे पास प्रॉपर, जो टेक्सचर्स हैं वो प्रॉपर बाहर शो होने चाहिए कि ब्लू रेड वाइटिश कहाँ कहाँ पे क्या है वो आना चाहिए। आप फिर से ग्रे नोट यूज़ कर सकते हो, हर एक में आपको करना है। इसका भी आप हल्का सा गेन अगर लिफ्ट करोगे तो ये आपका पास आई थिंक ये चीज़ है। और लास्ट हल्का सा ग्रेड नोट आप यूज़ करोगे तो नहीं करना। यहाँ पे को चेक करो, इसका ऑफसेट मैं बिल्कुल लाइट सा हटाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन इसकी थोड़ी इंक्रीज करूँगा और तो बस पार्ट में जाके इसका ब्लैक एंड वाइट का सेपरेशन जो है अलग करना है। जस्ट मेरे पास अब अगर आप वो देखोगे पहले के जो पार्ट्स देखोगे निकल वीडियो का, इनका अपना अपना जो का डाटा था, ठीक है। और ये और यहाँ से आप मर्ज करके देखोगे एक एक पार्ट ग्रेड हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर के टेक्सचर आए हैं ग्राउंड के, देखो ब्लैक एंड वाइट के जो पार्ट्स हमने लाए थे, ठीक है। ये जो मतलब कि जो स्पेकुलर होता है, ठीक है, जो आपका एओ फाइल होता है उसका काम यही होता है, लाइक जो रेंडर पास होता है ये ब्लैक एंड वाइट पॉइंट्स जो होते हैं वो साथ में ही रेंडर करता है। लाइक किसी भी मतलब कि मॉडल के अलग अलग वो होते हैं, कलर्स होते हैं उसमें, ब्लैक एंड वाइट एक मेन फर्क होता है आई थिंक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, एक एक चीज़ हमें देखनी है। तो जस्ट लास्ट में आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे भी दोनों एक बढ़िया एक प्रॉपर एडजस्टमेंट हमारी हो गई है बोर्ड की। जस्ट अभी हमने लाइक इसे ग्रेड किया, अभी इसे हमें और ग्रेड करना है थ्रू मतलब कि कलर करेक्ट और थ्रू और भी हमारे पास नोड है जो ग्रेडिंग के, तो उसको भी यूज़ वो करेंगे, ठीक है। जैसे ग्रेड नोड आपका आ गया, यहाँ पे मैं थोड़े से एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो ठीक ठाक, ठीक है। नेक्स्ट नोड जो हम यूज़ करेंगे फॉर ग्रेडिंग वो होगा ये कलेक्ट, मतलब कि जो करेक्ट नोड, हमारे दो नोड मेन होते हैं थ्रू मतलब कि जो ये कलर करेक्शन के लिए ये नोड हम यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो ये नोड भी काफ़ी है, इसमें हमारी गामा इंटरेस्ट और मतलब कि ये सेचुरेशन आप देख सकते हो कैसे इंक्रीज हुई है, डाउन अप डाउन, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब इसमें ये भी इंक्रीज वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। रेड पॉइंट देखो, ये रेड वाला एरिया ग्रीन है तो ग्रीन चैनल, ब्लू है तो ब्लू चैनल, डार्क है तो मतलब कि डार्क चैनल, तो वो आप अपने हिसाब से इंक्रीज वो कर सकते हो, ठीक है। जो मतलब कि जो कंट्रास्ट के मतलब कि चैनल्स हो गए हैं ब्लू वाले और रेड वाले ग्रीन वाले, उसे भी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो लाइक हर एक चीज़ का अपना अपना यहाँ पे कलर पिकर है। तो इस नोड को हम ये कल करेंगे, मैं मतलब जो रश नहीं करूँगा, ये टॉपिक जो बड़ा है इसलिए मैं इतना क्लास आपको आ रहा है वो समझ में कि हमने क्या किया है जो मॉडल के साथ अभी। यस सर। मतलब ये जो दिस पार्ट ये आपको इतना प्रॉपर, फिर इसके आगे हम मतलब जो बढ़ेंगे जो कलर करेक्शन में थोड़ा और डीप जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ये अभी के लिए आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं कोई भी आई थिंक आपके पास होंगे मतलब जो रेंडर पासेस, ये दिशांत आई थिंक आपने काफ़ी, अगर आपको जो 3D के जो सॉफ्टवेयर आपने चलाए हुए तो उसमें काफ़ी जो मॉडल मतलब कि रेंडर किए होंगे विद रेंडर पासेस, है ना। नहीं सर, रेंडर प्रोसेस के साथ नहीं किया है। तो फिर जो करो तुम्हें है ना पता होते क्या है रेंडर पासेस तो। हाँ सर, वो FBX वगैरह ना, वही ना। हाँ सारे के सारे, तो विद रेंडर पासेस तुम वो करोगे, ठीक है। एक रेंडर वो कर लेना, कोई भी एक मॉडल तुम्हारे पास पड़े होंगे काफ़ी, ठीक है। तो उसको कंपोजिट करना, हाँ सर। लाइक वो किसी भी एरिया में थ्रू ब्लेंडर जो ट्रैक अगर पहले से हो नहीं ना हो तो तुम मुझसे भी ले लेना, मैं तुम्हें एक फाइल दे दूंगा, ओके कोई भी। तो ये प्रैक्टिस करना। ओके। और इसके बाद फिर हम अगला जो जो हमारा जो जो सेकंड टास्क है मतलब जो कलर करेक्शन और शेडो का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में इसे अटेंड कर लेंगे। तो क्लास इतना आई थिंक, आपको अभी भी कुछ डाउट है तो मैं आपको एक्सप्लेन एक बार और वो कर सकता हूँ, मतलब किसी को भी डाउट है मुझे बता दो हल्का। एनीवन हैव अ डाउट, किसी को भी हल्का भी डाउट अभी भी है। सर हाँ सर बोलिए। सर जैसे अभी ये आपने डिफरेंट डिफरेंट पासेस थे उनको शफल से मतलब एक्सट्रैक्ट करके ग्रेड किया, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कभी फाइल मिलेगी तो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ही करना पड़ेगा बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो रेंडर पासेस आपके ऐसे ही आएंगे।
हाँ, और उनको सबको मर्ज करना पड़ेगा। उनको सबको देखो मैंने कहा ना हम क्या कर रहे हैं, एक कोई भी आप एक मतलब जो 3D मॉडल जो हम जैसे कंपोजिट कर रहे हैं, ठीक है, उसके जो अलग अलग टाइप के मतलब कि टेक्सचर्स होते हैं, आउटर लेयर इनसाइड लेयर है ना, कितने होते हैं मतलब कि टेक्सचर्स होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उन सबको एक साथ ही मिक्स कर ले रहे हैं ताकि उसकी जब कहते हैं ना कि जो मॉडल एनहांस होके वो शो हो, बस ये इसलिए होता है। हम डायरेक्ट भी अच्छा। कंपोजिट वो कर सकते थे, बट इससे क्या होता है मॉडल का जो तुमने होगा ना देखा, नॉर्मल बोट कैसे शो हो रही थी, एकदम मतलब कि फीकी फीकी सी है ना, जब डायरेक्ट हमने हाँ। कंप्यूटर, और इसमें हमारा एक एक जो टेक्सचर का फाइल है वो मतलब इसमें एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो उसमें बोट कैसे भरी भरी सी पूरा एकदम कहते हैं ना वैसा, एक एक चीज जैसे उसमें है, जान आ रही है लाइक ऑब्जेक्ट में। हाँ, मतलब हर एक पास से कुछ ना कुछ एक-एक हाँ, डिटेल उठ कर आई होगी। डिटेल पुट आएंगे, और ये हमें ये होती है हमारे जो 3D मॉडल सब एक्सपोर्ट करोगे, एक नॉर्मल जो ब्यूटी पास जो हम लेते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट कंपोजिट कर लेंगे। ओके, अच्छा। और ये होते हैं उनके जो रेंडर पासेस, जो अलग अलग टाइप के मतलब टेक्सचर्स होते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, लाइक मेरे पास कोई 3D मॉडल पड़ा होगा, मान लो ये मतलब कि एक हमारे पास वो है लाइक एक मतलब कि जेट का एक मेरे पास एक 3D मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास wait a minute, हाँ, जेट का मतलब कि जो 3D मॉडल है, अब ये सारे इसके मतलब कि टेक्सचर फाइल है, ये डिफरेंट, अब ये चेक करना, ये ये जेट की अलग अलग मतलब टेक्सचर फाइल है, इसे कहते हैं हम मतलब कि नॉर्मल फाइल, ये अंदर की जो कहते हैं ना स्किन टाइप, जो स्किन की जो टेक्सचर होती है ये वो है, ये स्किन का हो गया, ये इसके आसपास का हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट जो कलर मेन जो ब्यूटी पास कह रहे थे तुम, ठीक है, ये हाँ, अलग अलग हाँ। टाइप की फाइल्स होंगी हमारी सारी, एक मतलब कि टेक्सचर्स की फाइल होगी हमारी, हर एक मतलब कि मॉडल की अपने काफी कम से कम एक मतलब कि 8 से 9 होते ही हैं आई थिंक, जो 3D मॉडल को पता होगा, लाइक एओ फाइल्स होती हैं उनकी अलग से ज्यादा, ठीक है। तो दो तरीके से हम लाइक कंपोजिट को कर सकते हैं, एक जो मैं पहले बताया था कि नॉर्मल तुम पुट कर लो और वो डाउन, उसमें खाली एक पास होता है मतलब कि ब्यूटी पास, जो RGBA पास, जैसे हम जो 3D मॉडल में हम उसे मतलब कि वो कह देते हैं, मतलब कि जो ब्यूटी पास बोल देते हैं, ओके। और जब हम यहाँ लाते हैं तो उसे हम RGBA चैनल में बोल देते हैं कि हाँ भाई ये बस RGB है, इसमें रेड ब्लू जो ग्रीन कलर है वो इसमें ऐड हो रहे हैं, तो वो रखने हैं हमें, ठीक है। ये अंतर है लाइक, बस ठीक है, इतना आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अभी किसी का डाउट है क्लास, एनीवन? क्लास किसी का भी डाउट है तो बता दो ठीक है, नहीं है तो ठीक है क्लास, आप अपना जो मतलब कि असाइनमेंट है उस पर भी ध्यान दो, मैं आपका और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, नेक्स्ट क्लास में आते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब जो जो प्रैक्टिस करना, और हम यहीं से मतलब कि वो करेंगे, मतलब जो कंटिन्यू करेंगे, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, हम यहीं से आगे इसमें जाएंगे, इसका नाम ले लेता हूँ CG कॉम, ठीक है, और हम आगे यहीं से ही प्रॉपर इसी चीज़ को मतलब कि कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आप अपने वो टाइम लीजिए असाइनमेंट्स के लिए, मैं एक बार ये गौरव सर से बात वो कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर अगर क्लास होगी नहीं होगी तो वो आपको मतलब बता देंगे, इस टॉपिक के बाद अगर कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो एंड में हम वो कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक, क्लास आप लीव कर सकते हैं, आपकी क्लास अभी के लिए यही होगा है, बट इसे मतलब कि प्रैक्टिस करना मत भूलना। आपके पास क्लास में कोई भी जो भी मतलब 3D मॉडल आई थिंक आपके पास काफ़ी टाइम है, इंसर्ट करके देख लेना, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक जो CG कंपोजिशन इज अ मेन पार्ट ऑफ लाइक मतलब कंपोजिशन आगे जाके, ठीक क्लास, सर मेरे पास कोई 3D नहीं है। मैं तुम्हें कल दे दूंगा अपलोड करके, ओके। ठीक है सर। ठीक है, ठीक क्लास आप लीव कर सकते हैं, ओके।